सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं लवकुश कुशवाहा लेकर आया हूं स्टडी के प्लेटफॉर्म लकी क्लासेस बाय लवकुश पर 26 अक्टूबर का करंट अफेयर टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की ओर। हाल ही में किस शहर में स्मोक से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना की घोषणा की गई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस शहर में स्मोक से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना की घोषणा की गई है, तो पाकिस्तान के लाहौर में की गई। क्योंकि अगर देखा जाए विश्व में सर्वप्रथम अगर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो लाहौर में सर्वाधिक मात्रा में पॉल्यूशन, इसलिए इस बारिश की घोषणा की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। हाल ही में किसने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किसने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो रक्षा मंत्री ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसे का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्षा मंत्री। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन फोर की ओर। हाल ही में लुआंग क्वोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में लुआंग क्वोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वियतनाम। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और सिंगापुर समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो विशाखापट्टनम में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विशाखापट्टनम। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना है, तो यह इजराइल बना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इजराइल। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत तक खर्च करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो यह 4.6% खर्च करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4.6%। चलिए पढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। हाल ही में कहाँ 70वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में कहाँ पर 70वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो यह गुजरात में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अंतिम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
निम्नलिखित शहरों में से ट्रैवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शहरों में से ट्रैवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर कौन सा है, तो शिलांग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिलांग। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो और टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो।